हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीरेंद्र दयाल है। मैं कस्टम ब्रोकर हूँ और लॉजिस्टिक स्किल सर्टिफाइड ट्रेनर इन कस्टम्स लॉ, अप्लाइड रूल्स एंड रेगुलेशंस। For latest updates, subscribe to our channel and press the bell icon. आज का जो मैंने टॉपिक चुना है वो आपके सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट है, क्योंकि आप में से काफ़ी सदस्य जो ये वीडियो देख रहे हैं रेगुलेशन 6 2025 की एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी करते रहेंगे। तो ये आइडिया से मैंने ये आज का टॉपिक चुना है, हाउ टू स्टडी फॉर द रेगुलेशन 6 एग्जाम, द रिटन एग्जाम टू बी हेल्ड इन मार्च 2025। बिफोर आई स्टार्ट, लेट मी use a saying in English: there is never a wrong time to do the right thing. So with this note, I would like to now inform all of you कि आपका पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, दिन में कितना आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, वीकेंड्स में कैसे आप पढ़ेंगे तो भी अच्छा रहेगा। ये सब डिफरेंट पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। मैं आज 24 साल से रेगुलेशन 6 एफ कार्ड और जी कार्ड की मैं तालीम देता आया हूँ और मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको सबको समझा सकता हूँ कि या मैं अपनी एडवाइस दे सकता हूँ कि आपको ये एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप कस्टम ऐड खोलेंगे, देन देयर आर 161 सेक्शंस। लेट अस टेक अ राउंड फिगर ऑफ 160 सेक्शंस। तो आप दिन के भी 5 सेक्शंस थॉरली करेंगे तो 30 डेज़ के अंदर आपका एक रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, या 35 डेज़ के अंदर। तो आप आज ही स्टार्ट करिए पढ़ना आपके बुक्स में से। खास करके मैं दोबारा ये दोहराऊंगा कि कस्टम्स लॉ मैनुअल आप लेंगे, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, खरीदेंगे नहीं, इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको कस्टम ऐड के अलावा जो येलो पेजेस और पिंक पेजेस में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बिसाइड्स आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के भी पूरे सब चैप्टर्स मिल जाएंगे। और उसी बुक में वॉल्यूम 1 में आपको कस्टम अपील्स रूल्स के फॉर्म्स और पार्ट 4 में जो नोटिफिकेशन है, रेलेवेंट नोटिफिकेशन, उसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। सो ऑल इन ऑल ये वॉल्यूम 1 जो है आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए काफ़ी मदद रूप रहेगी। अभी बात आई सेक्शन 1 to 161 की। आप 6 साल का पेपर देखेंगे तो अबाउट 65 to 70% क्वेश्चन जो आते हैं वो कस्टम एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में आते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं जैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, EOU, SEZ, अलाइड एक्ट्स का मिश्रण करके बाकी 30% क्वेश्चंस करके 150 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के लिए। जब एग्जाम में आप बैठेंगे, इट्स एन ऑनलाइन एग्जाम। आप इंडिया में कहीं से भी देते हो, यू कैन गिव द एग्जाम एनीवेयर इन इंडिया, वेरेवर यू आर रजिस्टर्ड, बट द एग्जाम इज द सेम फॉर ऑल इंडिया। इट इज starts exactly at 10:30 and ends at 1 o'clock with 150 questions. Same questions to all of you, but they are jumbled up one and down, so that your neighbor sitting next to you will not be able to see your paper and vice versa. But what is important is you need to study every day at least for 2 hours. We are all busy in our professions, our vocation. जैसे हम सब ऑफिस जाते हैं, CHA का काम करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वेयरहाउसिंग का काम करते हैं, और टाइम निकाल के पढ़ना कभी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, दिन में सिर्फ 5 आप सेक्शंस करेंगे थॉरली तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो बाय द टाइम इट इज़ February एंड, you would have easily finished 2 to 3 revisions of all the sections between 1 to 161 and the rules and regulations, besides the notifications and wherever applicable the customs appeals, जो चैप्टर 15 में आप जब पढ़ेंगे अपील्स एंड रिविजन, आपको और समझ में आ जाएगा। अभी सम स्टूडेंट्स से कि आई कैन रिमेंबर द सेक्शंस एंड द सब सेक्शंस, तो हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी टिप्स दे सकता हूँ। एज फार एज पॉसिबल सब सेक्शंस वगैरह नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सिर्फ सेक्शंस पूछे जाते हैं और उनके हिसाब से MCQs बनाए जाते हैं। तो जितना भी आप थॉरली पढ़ेंगे, आई रिपीट, जितना भी थॉरली पढ़ेंगे ईच सेक्शन, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आपको फ़ायदेमंद होगा। अभी एग्ज़ाम पे आप बैठे हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम में आपके पास 150 क्वेश्चन हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 यू डू नॉट नो द आंसर्स, डू नॉट वरी, go up and choose the answers and the questions which you know thoroughly.
first answer those. Make sure to read the question at least 2 times. One time read the question, see the options. Second time see the options and read the question and then decide which is the right answer. तो क्वेश्चन ऐसे तरह बनाए जाते हैं कि आपको लगेगा दोनों आंसर सेम है, लेकिन दोनों 4 में से एक ही राइट आंसर है, बाकी 3 गलत है. उस हिसाब से आपको पढ़ के आंसर्स चूज करने हैं. सेकेंडली, मैं सब स्टूडेंट्स को मेरे रिकमेंडेशन से बोलता हूँ कि यू नीड नॉट डू ऑल द 150 क्वेश्चन बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्क. सपोज वन पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स रॉन्ग, तो आप -1 मिलेगा वो मत सोचो. वो 3 मार्क्स जो वो अलॉट हुए वो क्वेश्चन के वो भी जाएंगे. मीन्स यू विल लूज 4 मार्क्स. सो इफ यू डू नॉट नो द क्वेश्चन, लीव इट, बट डू thoroughly what you know. So I would recommend everyone to normally attempt between 100 to 110 questions or maximum 120 questions, provided you are very thorough with the answers and you can maybe jumble with a few questions which you may get a negative mark. But overall, you should get 90 perfect right so that you touch the magic figure of 270 and you're declared successful in the written exam. अभी आपको जैसे मैंने बताया लास्टली क्या क्या पढ़ना है. So all the sections 1 to 161, the rules and regulations. Lot of questions are asked on valuation, different rules of valuation. वो आपको आने चाहिए. खास करके रूल 10, कॉस्ट एंड सर्विसेज, उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं. फिर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरिफ, रूल 1 टू रूल 6. कभी कभार अनसर्टन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वो HS कोड भी पूछ लेते हैं, तो यू शुड गो थ्रू द कस्टम टैरिफ बुक ऑल्सो. See how many chapters are there, how many sections are there, have a thorough look. Sometimes questions are asked also on types of duties. It is covered under which section of the Custom Tariff Act. तो Custom Tariff Act में 2 pages में आपको सब ड्यूटीज मिल जाएगी, सेक्शन 2 से लेके सेक्शन 8 तक या सेक्शन 9 तक. आपको इतना ही पढ़ना है, 2 and 2.5 pages. आपको पूरी ड्यूटी अलग अलग टाइप की, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरचार्ज, सबका आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, वो भी आप जरूर पढ़िएगा. सो ऑल द सेक्शंस, ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द वैल्यूएशन, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैरिफ, ऑल्सो डू द टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. कम टू FTP. FTP इज द न्यू FTP ऑफ 2023. दिस इज द सेकेंड ईयर. खास करके EOU SEZ के जो टॉपिक्स है उसमें खास ध्यान से पढ़िएगा. एंड डिफरेंट स्कीम्स, different exemption schemes जैसे advance authorization, EPCG, DFIA, etc. from the foreign trade policy. Do it that thoroughly. So this will be sufficiently enough to boost your confidence and to give the exams in a very confident manner. Of course, there are the allied acts and compliances which are also very much important, because there are nowadays in import clearances lot of allied acts and compliances के बारे में CCR में पूछा जाता है. तो कंप्लायंसेस का भी आपको जानना ज़रूरी है, लेकिन जो अलाइड एक्ट्स है वो काफ़ी सारे हैं. तो मेन अलाइड एक्ट्स है, आप पढ़ सकते हैं और उसके लिए भी पब्लिकेशन आपको मिल जाएंगे. और ख़ास करके जो आपने कस्टम्स लॉ मैन्युअल लिया है, तो उसमें जो सेकेंड वॉल्यूम है, वॉल्यूम 2, उसमें सेक्शन 7, उसमें पूरा कस्टम्स मैन्युअल का कस्टम्स मैन्युअल फ्रॉम द CBSE वेबसाइट उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है. उसमें से आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे हद तक अलाइड एक्ट्स के बारे में भी नॉलेज मिल जाएगा. सो फ्रेंड्स, मैंने आज ट्राई किया है कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके बारे में मैंने आज चर्चा की है. आई होप यू लाइक माई थॉट्स एंड माई recommendations, and if you have any questions, please write to us and we will definitely help you with all your queries. And with this note, I'm ending today's video. For detailed learning of all logistics subjects, visit www.logiveda.com.